नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरी क्लास में। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, और सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर भी हमारा क्या चल रहा है, सर्किल। सर्किल के अंदर जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस है आपके कि कुछ लोग हैं एक सर्किल में बैठे हैं और सभी का फेस सेंटर की तरफ है। दोस्तों, हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बेसिक की बात की थी, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे सर्किल के। फिर उसके बाद मैंने आपको इसमें सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में कुछ प्रैक्टिस कराई थी। दोस्तों, आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल वाले क्वेश्चन, इन बेसिक वाले सवालों की, ताकि आपको लेफ्ट राइट में ज़्यादा परेशानी ना हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक पीडीएफ आपके लिए अपलोड कर दूंगा। उस पीडीएफ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सारे होंगे, उन क्वेश्चंस को आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा, ऐसा नहीं कि बस ये लास्ट क्लास है सर्किल, इसके बाद हम कभी करेंगे नहीं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में लूंगा उसके अंदर मैं ऐसे सवाल लूंगा जिसमें सभी लोग सेंटर से बाहर की तरफ फेस करेंगे। फिर उसके बाद मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें कुछ लोग सेंटर की तरफ देखेंगे, कुछ लोग सेंटर से बाहर की तरफ देखेंगे। फिर ऐसे भी सवाल हम करेंगे दोस्तों जिसमें एक सर्किल होगा, उस सर्किल में कुछ लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों का डिफरेंट कलर देगा, या फिर उनके डिफरेंट सिटी देगा, या फिर उनके स्टेट, या फिर कंट्री, या फिर कोई प्रोफेशन वगैरह देगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिंगल इन्फॉर्मेशन के हैं, और डबल इन्फॉर्मेशन, ट्रिपल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे। मतलब मेंस लेवल तक हम अपने आप को लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार इसको आप अपने लेवल पे ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। गाइज, उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी जा रही है एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 8 मित्र हैं ABCDEFGH केंद्र के सामने एक चक्र में बैठे हैं, यानी एक सर्किल यानी एक वृत्त में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो हम एक सर्किल बनाते हैं। एक सेकंड रुकिए, सबसे पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं। तो ये लीजिए, एक सर्किल मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसमें हमें बैठाना है 8 लोगों को। तो सबसे पहले हम 8 लोगों को बैठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सभी लोग सेंटर की तरफ देखते हैं। तो इनवर्ड हो गया इसका मतलब, सेंटर की तरफ का मतलब इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब लेफ्ट क्या होता है, चलो वापस एक बार देख लेते हैं। इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है केंद्र की तरफ देखना। और ये लेफ्ट यानी बाएं का मतलब होता है हमारे पास, लेफ्ट यानी बायां का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। और राइट यानी दायां का मतलब क्या होता है, अपने आप मन में दोहराओ, मुझसे पहले बोलो, मुझसे पहले बोलना है आपको ये सारी चीजें। ठीक है, ऐसा नहीं कि यदि मैं आपको देख नहीं रहा हूं, आप सिर्फ मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे नहीं। आप वो सारी चीजें करोगे जो मैं आपको करने को कहूंगा। आप मुझसे आगे आगे बोलिए, इनवर्ड लेफ्ट बायां, लेफ्ट बायां क्लॉकवाइज, राइट दायां, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये आप मन में बोलते रहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिस्टम से क्या बोला है, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ई के बाएं तीसरे स्थान पर है। इंग्लिश में पढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए इज सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ डी, हु इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। अब सुनना जरा, स्टार्टिंग किससे करें, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पे, सेकंड पर्सन डी, इससे स्टार्ट कर लेते हैं, यही मैंने आपको बताया था, और डी को यहां फिक्स कर देते हैं। और इस डी के बाएं, बाएं का मतलब हुआ क्लॉकवाइज, तो क्लॉक ऐसे मूव करेगी, तो यहां से क्लॉक ऐसे मूव करेगी डी से, तो 1 और 2 सेकंड नंबर पे ए आ जाएगा यहां पे। फिर इसने क्या बोला है, आगे भी देखो, एक सेकंड रुकिए। फिर इसने आगे क्या बोला है, एज अ कनेक्टिव, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे जो यानी कि हु का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो वर्ड है ना, जो यानी कि हु, ये ऑलवेज बिलोंग करता है सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है वो कौन है, डी। यानी जो के बाद में जो सेंटेंस दिया जाएगा वो डी के लिए दिया जाएगा। जो ई के बाएं तीसरे स्थान पे है, इसका मतलब ये जो डी है ना, ये जो डी है ये ई के बाएं तीसरे स्थान पे है। ये जो डी यहां पर बैठा हुआ है ये ई के लेफ्ट। अब ई का लेफ्ट का मतलब होगा कि ई से क्लॉकवाइज काउंट करने पे तीसरे नंबर पे डी आना चाहिए। तो फिर दोस्तों ई को मैं यहां फिक्स करूंगा। अब ई से क्लॉकवाइज इस प्रकार से यदि आप रोटेट होते हैं तो तीसरे नंबर पे डी आ रहा है क्या, जी बिल्कुल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास, सी जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब यहां पे इंग्लिश में देख लीजिए आप, सी इज थर्ड टू राइट ऑफ जी, हु इज नॉट द नियरेस्ट नेबर ऑफ ई। अब यहां पे, यहां जो हु का इस्तेमाल हुआ ये जी के लिए हुआ है। मतलब कहने का ये हुआ, हु इज नॉट द नियरेस्ट नेबर ऑफ ई, यानी जो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जी के लिए बोला गया कि जो जी है ना वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी यहां भी नहीं आएगा और जी हमारा यहां भी नहीं आएगा। और फिर इसने बोला क्या था, इसने जो इंफॉर्मेशन ड्रॉप की है उसमें क्या बोला था, सी जी के दाएं तीसरा है।
सी जी के दाएं तीसरा है, सी इज थर्ड टू राइट ऑफ जी। अब दोस्तों जी की दो पोजीशन तो हो गई है कैंसिल। अब जी को यदि मैं यहां बैठा दूं इस जगह पर, तो इसके राइट में 1 2 3, क्या यहां पर सी आ सकता है? जी नहीं, यहां डी बैठा हुआ है। इसके राइट, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो यहां सी नहीं आ सकता बिकॉज यहां डी बैठा है, तो फिर जी की ये वाली पोजीशन भी होती है कैंसिल, जी यहां नहीं आ सकता। अब यदि जी को मैं यहां बैठा दूं तो एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, 1 2 3, सी यहां पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। और क्या हो सकता है, यदि जी को दोस्तों मैं यहां बैठा दूं, यदि जी को मैं यहां बैठा दूं तो 1 2 और 3, सी हमारा यहां भी आ सकता है। तो कुल मिला के यहां पे हमारे पास बनती है दो कंडीशन, जी के लिए मेरे पास बनती है दो कंडीशन। तो एक बार मैं सब कुछ हटाता हूं यहां से, ये लीजिए सारी चीजें मैं एक बार हटा रहा हूं, ये लो, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जी को मैं एक तो यहां बैठा सकता हूं तो सी फिर यहां पर आएगा, और यदि जी को मैं यहां पर बैठाता हूं तो फिर सी हमारा यहां पर आएगा। चलो और बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। एच बी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो जी के दाएं दूसरे स्थान पे है। सुनना जरा, यहां पे एज अ कनेक्टिव इंग्लिश में पढ़ते हैं, एच इज थर्ड टू राइट ऑफ बी, हु इज सेकंड टू राइट ऑफ जी। एज अ कनेक्टिव दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो यानी कि हु का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो शब्द है, ये जो शब्द है, यदि तो दो सेंटेंस को जोड़ता है तो ये ऑलवेज बिलोंग करेगा सेकंड पर्सन को। तो यहां पे जो सेकंड पर्सन है वो कौन है? बी, ठीक है। कुल मिला के बी के लिए बोला जा रहा है कि जी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन आएगा? बी आएगा। अब जी मुझे दो दो जगह नजर आता है, एक जगह तो यहां पर दिखाई देता है बी जी मुझे, और एक जी यहां नजर आता है। सपोज कर लेते हैं कि जी यहां पर बैठाया है, हमने मान लिया कि जी यहां पर बैठाया है। अब इस जी के राइट में दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए? बी आना चाहिए, अभी अभी हमने देखा था, अभी अभी देखा था, ठीक है। तो जी के राइट में यदि मैं ऐसे मूव करूंगा तो सेकंड नंबर पे बताओ जरा, यहां बी आ सकता है? आप कहोगे नहीं आ सकता सर, क्योंकि यहां ई बैठा हुआ है। इसका मतलब जी की ये वाली पोजीशन भी क्या होती है? फाइनली कैंसिल। तो अब मैं जी को यहां पर भी नहीं बैठाऊंगा, और जी की जो ये वाली पोजीशन है, ठीक है, जी की ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन यहां पर जी होता है हमारा फाइनली कंफर्म, ठीक है, और सी हो जाएगा यहां पे कंफर्म। चलो, अब जी के दाएं दूसरे नंबर पे कौन आना चाहिए? बी आना चाहिए, तो फिर बी को मैं फाइनली यहां बैठा देता हूं। और इसने बोला क्या था कि एच बी के दाएं तीसरे स्थान पे है। जो एच है ना वो बी के राइट में थर्ड है, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से रोटेट होना है, तो बी से आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे, राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो 1 2 3, यहाँ कौन आ जाएगा? एच, और जो बचा हुआ व्यक्ति है, जो बचा हुआ पर्सन है, वो आ जाएगा इस जगह पर। और इस प्रकार से क्वेश्चन होता है मेरा कंप्लीट। उम्मीद है दोस्तों सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और आप इसी तरीके से आगे देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, इसके सवाल देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, पहले आप सॉल्व करेंगे, अपने आंसर्स लिखेंगे कॉपी में, और फिर इसके बाद ये आपको मैं पांचों के आंसर बताऊंगा एक साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और आंसर लगा लीजिए, और उम्मीद करता हूं 1 का भी आंसर लगाया होगा आपने, 2 का भी आंसर लगा लिया होगा, और कॉपी में लिख लेना जैसे ए बी सी, ठीक है, ऐसे लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आंसर लगाइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर लगाइए। वीडियो को पॉज करके आंसर लगा सकते हो आप, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका भी आंसर लगा सकते हैं, और ये इसके आंसर्स हैं, ये देखिए ये इसके आंसर हैं, तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट होता है तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अभी बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले सवाल की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये सवाल एक बार आप ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन मैं कराऊंगा। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला जा रहा है? पी क्यू आर एस टी वी एन डब्ल्यू, कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है ना, 3 3 6 और एक 7, टोटल 7 पर्सन है। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखना। तो 7 लोगों का एक अरेंजमेंट बनाना है हमें। ये लीजिए, यहां से एक मेंबर मैंने कम कर दिया, आप कहीं से भी, कहीं और से भी कर सकते थे। केंद्र के सामने है, इसका मतलब सभी लोग फेसिंग द सेंटर हैं। वी पी के बाएं दूसरे, अब वी है ना, वी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी को यहां फिक्स कर देते हैं दोस्तों। अब मैं उम्मीद ये लगाऊंगा कि आप लोगों की स्पीड अच्छी हो गई होगी। तो पी के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे वी आ जाएगा इस पोजीशन पे।
और, एज अ कनेक्टिव और, यानी ये वी के लिए कहेगा। किसके लिए कहेगा? वी के लिए। इंग्लिश में देखो एज अ कनेक्टिव एंड, फर्स्ट पर्सन कौन है? वी, तो वी के लिए कहेगा। क्या कह रहा है सुनो, और डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, यानी वी है ना डब्ल्यू के राइट में सेकंड है। अब यदि मैं डब्ल्यू को यहां फिक्स कर देता हूं तो डब्ल्यू के राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज सेकंड नंबर पे वी है क्या? जी बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट क्या है? टी क्यू के दाएं तीसरा है और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहां पे इंग्लिश में टी इज थर्ड टू राइट ऑफ क्यू एंड इज नॉट द नियरेस्ट नेबर ऑफ वी। एज अ कनेक्टिव एंड का इस्तेमाल हुआ, एज अ कनेक्टिव और का इस्तेमाल हुआ। ये ऑलवेज बिलोंग करता है फर्स्ट पर्सन टी, फर्स्ट पर्सन टी। इसका मतलब जो टी है ना वो वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी हमारा यहां नहीं आ सकता और टी हमारा यहां भी नहीं आ सकता। तो टी के लिए दोस्तों दो जगह बचती है, एक तो ये वाली जगह और एक ये वाली जगह। चलो ठीक है, अब देखते हैं टी कहां आ सकता है। अब जो इन्फॉर्मेशन थी ना हमारे पास, एक बार उसका यूज करते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी? टी क्यू के दाएं तीसरा है, टी है ना क्यू के राइट में थर्ड नंबर पे आना चाहिए। अब दोस्तों देखो, यदि मैं क्यू को यहां बैठा दूं इस वाली जगह पर, तो क्यू का राइट यानी एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, टी आ जाएगा हमारा इस पोजीशन पे, ठीक है। और टी और क्यू की यही पोजीशन हो सकती है और कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलो तो टी को फिर मैं इस वाली टी को यहां से हटा रहा हूं और इसको यहां पे कंफर्म कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। एस आर के दाएं तीसरा है, यदि मैं आर को यहां फिक्स कर दूं तो आर का राइट होगा इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज, तो एस आ जाएगा थर्ड नंबर पे यहां पे और ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वेरी सिंपल दोस्तों, वेरी सिंपल। सेकंड्स में बनेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, लिटरली बता रहा हूं, क्वेश्चंस आप सेकंड्स के अंदर ही बनाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपके सामने लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे ट्राई करो, ठीक है, और इसका आंसर लगाओ। फिर लास्ट में मैं इसके सारे आंसर्स आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करने के बाद क्वेश्चंस के आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे 3 का भी आंसर लगाओ, 4 का भी आंसर लगाओ। और ये क्वेश्चन नंबर 5, पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए और फिर यहां से अपने आंसर सारे मैच कर लीजिए। ये सारे आंसर्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, पांचों के 5 आंसर आपको यहाँ दिखाई देते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करेंगे और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए और फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जिसमें सभी लोग आउटवर्ड देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उसमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।